मेरी एक दोस्त है जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन मेरी दोस्त का कहना है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वहाँ उसको ये महसूस होता है कि वो किसी मजहबी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। उसे लगता है कि वो ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है जहाँ पर मजहब के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। वहाँ एक ख़ास मजहब के तौर तरीके उन बच्चों को सिखाए जाते हैं जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। मतलब रमज़ान ईद जैसे त्योहारों पर मतलब के तौर तरीके उनको सिखाए जाते हैं। रमज़ान ईद जैसे त्योहारों में कैंपस में बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि एक डर किस्म का माहौल उनके अंदर उसे महसूस होता है और एक धार्मिक माहौल रहता है, वो भी इस कदर कि उनके मन में एक किस्म का डर बन जाता है, उन्हें दिक्कत होती है। खाने पीने के को लेकर भी उनको दिक्कत पेश आती है। और ऐसे में वो मुझसे सवाल कर रही थी कि क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ केवल मुसलमानों की ही है, उन्हीं के तौर तरीके सीखने की है, उन्हीं के मजहबी रास्ते अख्तियार करने के लिए है। बहुसंख्यकों के बीच अल्पसंख्यकों का मुश्किल है होना या फिर आसान। मजहबी तौर तरीकों को अपनाना क्या उसकी मजबूरी है या हिंदू छात्र छात्राओं की मजबूरी है? आखिर क्यों बीयू के स्टूडेंट्स के साथ दो भांति व्यवहार होता है? ये सवाल बेहद अलहदा है, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल मेरी दोस्त के मन में उठे थे, उसने मुझसे साझा किया और मैंने सोचा कि आपके साथ भी इस मसले पर चर्चा करूं। पूरा मामला भोपाल का है, आगे हम जिक्र करेंगे। आखिर क्यों बीयू के कैंपस में हिंदू छात्र छात्राओं से माफ़ी मंगवाई मंदिर जाने के लिए? क्यों सुंदरकांड में जाने से मनाही की गई, परमिशन के लिए बोला गया? क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मंदिर जाने के लिए परमिशन ज़रूरी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। ये सवाल फिलहाल लाजमी है। पूरा मसला भोपाल का है, बीयू यूनिवर्सिटी का। हम आपसे आगे इस पूरे मसले का जिक्र करेंगे, लेकिन कहते हैं कि एक चिराग काफ़ी है अंधेरे के लिए। अंधेरे में एक चिराग काफ़ी है 100 चिराग जलाने के लिए, क्योंकि 100 चिराग जलते हैं एक चिराग को जलाने से। ये लाइनें तालीम वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। शिक्षा के मंदिरों से ये लाइनें ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि हम आगे शिक्षा के मंदिर की ही बात करने जा रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी तस्वीरें नज़र नहीं आ रही। जिस यूनिवर्सिटी का हम जिक्र करने जा रहे हैं वहाँ तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश में शिक्षा के मंदिरों की ये तस्वीरें कैसे नजर आ रही हैं? ये तालीम ना तो हिंदू लोगों को दी गई, ना ही मुस्लिम लोगों को और ना ही अन्य समुदाय के लोगों को। लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये हो क्या रहा है? ये तस्वीरें किस तरीके से दिखाई दे रही हैं? शिक्षा के मंदिर में मजहबी ठिकाने क्यों ढूंढे जा रहे हैं? कैसे तस्वीर सामने आ रही है? आखिर क्यों स्कूल में शिक्षक कभी धार्मिक मजहबी पुस्तकें बांटते नजर आते हैं, कभी शिक्षा के मंदिर में मजहबी ठिकाना उन्हें मजहबी ठिकाने में तब्दील कर दिया जाता है? आखिर क्यों? इस घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय परिसर में रामधुन गाकर अपना विरोध दर्ज कराया। हॉस्टल की कुछ छात्राओं ने वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए, मोर्चा खोला। वहीं एनएसयूआई वार्डन के समर्थन में उतरकर एबीवीपी पर गंभीर आरोप लगाए। इधर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई आमने सामने नजर आए। वार्डन के पक्ष में उतरी एनएसयूआई ने ये कहा कि वार्डन ने सिर्फ अपना काम किया, ड्यूटी की। ये छात्र छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला था। बकौल एनएसयूआई विद्यार्थी परिषद छात्रों के मुद्दे को धार्मिक रंग दे रही है। तो घटना पर हिंदू संगठनों की भी गहरी नाराजगी नजर आई। उनका कहना था कि मोहन यादव के राज में सुंदरकांड और धार्मिक आयोजनों पर रोक नहीं सहन होगी। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने ट्वीट किया, लिखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से कहा है कि ये फरमान उनकी आस्था और मान्यताओं पर सीधा प्रहार है। उन्होंने विषय की गंभीरता को ध्यान में रखकर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। हिंदुस्तान में इस तरह का फरमान कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद एबीवीपी ने विरोध में पोस्टर भी जारी किया है। तो आखिर इन आरोपों का सच क्या है?
आदेश का मकसद हिंदू स्टूडेंट्स को मंदिरों में जाने से रोकना है या फिर सच्चाई कुछ और है? मंदिर में, सुंदरकांड में, भंडारे में जाने से पहले हिंदू छात्र छात्राओं को लिखित में क्यों इजाजत मांगनी होगी? आखिर इस परमिशन मांगने के पीछे सच्चाई क्या है? शिक्षा के मंदिर में मजहबी एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है? छात्राओं के आरोपों के मुताबिक वार्डन का कहना है कि मंदिर में जाने से पहले परमिशन लेनी होगी। ऐसा क्यों? तो रात 11 बजे वार्डन का हॉस्टल में लड़कियों को धमकाना, मंदिर जाने से पहले रिटन परमिशन की धमकी, बिना बताए सुंदरकांड सुनने ना जाने देने की धमकी, हॉस्टल से बाहर निकाल देने की धमकी, डिपार्टमेंट से निकलवा देने की धमकी क्या कह रही है? विरोध कर रहे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि जब बाजार जाने के लिए परमिशन लेने को नहीं कहा जाता तो मंदिर जाने के लिए क्यों परमिशन के लिए दबाव बनाया जा रहा है? जब मंदिर बहुत नज़दीक है, विश्वविद्यालय परिसर में ही है, मंदिर जाने के लिए परमिशन लेने के आदेश की ज़रूरत आखिर क्यों है? सवाल ये भी कि और धर्मों के स्टूडेंट्स पर धार्मिक कार्यक्रमों में जाने की इजाज़त क्यों दी जाती है? उनको सिर्फ हिंदू छात्रों पर ही मंदिर जाने के नाम पर इजाज़त लेने की बंदिश क्यों लगाई जा रही है? यही वो वजह है जो छात्र ये समझने को तैयार नहीं है कि आखिर कथित निर्देश वो किस तरीके से लें इन्हें। हिंदू छात्र छात्राओं के इस लिए दिए गए इस कथित आदेश के पीछे की सच्चाई क्या है? आगे हम इस चीज की तफ्तीश करने वाले हैं। सवाल इसलिए भी सुलग रहे हैं इस बाबत क्योंकि जिस मंदिर में परमिशन लेने की बात कही जा रही थी, जिस मंदिर में जाने के लिए कि भाई हमें सुंदरकांड में शामिल होना है या मंदिर जाना है, हैरानी की बात यह है कि ये मंदिर इसी यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर है। लेकिन फिर भी सवाल किए गए, जब यूनिवर्सिटी में ही है ये मंदिर, उन्हें यूनिवर्सिटी की 4 दीवारें भी नहीं लांघनी है स्टूडेंट्स को, तो फिर मनाही किस बात की? किस लिए छात्र छात्राओं को मंदिर जाने से रोका जा रहा है? अब जब यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मंदिर है ये, उन्हें यूनिवर्सिटी की 4 दीवारें भी नहीं लांघनी है, तो फिर मंदिर जाने से रोक टोक क्यों हो रही है? अब जब यूनिवर्सिटी प्रशासन की माने तो मामले में जांच करने की बात कहकर इतिश्री कर ली जा रही है, लेकिन शायद यूनिवर्सिटी प्रशासन ये समझ नहीं पा रहा या फिर समझना नहीं चाह रहा कि ये मामला छात्र छात्राओं की आस्था से जुड़ा है। इसीलिए विरोध और सवाल गंभीर हो जा रहे हैं। इससे पहले भी भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने एक विवादास्पद आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि जो छात्र छात्रावास शुल्क भुगतान को दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति से जोड़ता है, छात्रों को 2 से 6 अक्टूबर के बीच अपनी फीस का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें प्रवेश रद्द करने और दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति से वंचित होना पड़ेगा। तब भी यूनिवर्सिटी के इस कदम ने व्यापक आक्रोश पैदा किया था। इससे संभावित धार्मिक भेदभाव और ऐतिहासिक जजिया कर से तुलना इसकी की जा रही थी। बहस तेज हो गई थी। दरअसल विश्वविद्यालय के जवाहर छात्रावास में पारंपरिक रूप से हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है, जिससे यह आदेश विशेष रूप से विवादास्पद हो गया। ये विवाद भगत सिंह जयंती समारोह पर भी कथित प्रतिबंध को लेकर हुए पहले विवाद के बाद हुआ था, जिससे छात्रों और शिक्षकों के बीच दिक्कतें पहले भी बढ़ गई थी। मध्य प्रदेश से ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले अब तक सामने आए हैं और शिक्षा के मंदिर में गड़बड़ झाले की तस्वीरें भी सामने आई हैं, मजहबी गड़बड़ झाले की तस्वीर सामने आई हैं, जहां धर्म परिवर्तन की पाठशालाएं चलाई जा रही थी। हिंदू टीचर का एक धर्म भी बदलवाया गया था, ये भी मामला सामने आया था। बच्चियों को जबरन हिजाब पहनाने की भी खबरें सामने आई थी। आखिर ये सब है क्या? चलिए यूपी आते हैं। यूपी के एएमयू में भी 57 साल पहले एक पुराने फैसले अल्पसंख्यक दर्जे पर अपना 57 साल पुराना जो फैसला था वो पलट दिया गया। ये सब है क्या? आपको जानकर हैरानी होगी ये जानकर कि हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितने हिंदू छात्र पढ़ रहे हैं। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि एएमयू में 70% तो मुस्लिम स्टूडेंट्स ही पढ़ाई कर रहे हैं, और जबकि यहाँ कुल 20% हिंदू स्टूडेंट्स का दाखिला है। केवल 20% हिंदू यहाँ पढ़ाई कर पाते हैं, वो भी जैसे तैसे।
दिक्कतें तमाम पेश आती हैं। मार्च 2024 में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ था। होली खेल रहे छात्र छात्राओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। तस्वीरें अपने आप बता रही हैं। सवाल इसलिए उठते हैं, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबको संविधान के हिसाब से सीट मिलती है तो फिर इन मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं मिलती? ये भी सवाल बहुत बड़ा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एक सम्मानित वकील की राय भी सुन लीजिए और ज़रा गौर फरमाइए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों का फैसला आ गया है। 4 जजों की एक राय है और 3 जजों की अलग राय है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने तो यहां तक कह दिया है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत की अपनी अलग ओपिनियन है, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी की अपनी अलग ओपिनियन है और 4 माननीय जजेस, माननीय चंचूड़ साहब, माननीय जस्टिस संजीव खन्ना साहब, जस्टिस पारडीवाला साहब, जस्टिस मनोज मिश्रा साहब, उनकी 4 की अपनी अलग ओपिनियन है। जो पहले वाला फैसला था 5 जजों की बेंच को, उसको उन्होंने ओवरटर्न किया। लेकिन एक विषय पे आज फिर वही छूट हो गई है, फिर से उसको छोड़ दिया गया कि भारत में माइनॉरिटी है कौन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फैसले आते जा रहे हैं। 2 जज का फैसला, 3 जज का फैसला, 5 जज का फैसला और आज 7 जज का फैसला। लेकिन आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यह नहीं डिसाइड किया हु इज माइनॉरिटी, हाउ टू आइडेंटिफाई माइनॉरिटी। जो टीएमए पाई केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया था कि माइनॉरिटी की पहचान नेशनल लेवल पे नहीं होगी बल्कि राज्य स्तर पे होगी। टीएमए पाई केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने यह कहा था कि चूंकि हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को स्टेट पे आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेट लेवल पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए रिलीजियस माइनॉरिटी को भी स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई करेंगे। कहने का मतलब चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उसकी पहचान राज्यवार होगी, न कि राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर कोई माइनॉरिटी होगा ही नहीं। लेकिन उस टीएमए पाई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिफिनीशन नहीं बताई माइनॉरिटी की। न तो भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। माइनॉरिटी कमीशन बन गया है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गया है, माइनॉरिटीज़ के नाम पे वक्फ बोर्ड बन गया है, माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ ट्रिब्यूनल बन गया है। ऐसे में सोशल मीडिया कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो सरकार उसे करदाताओं के पैसे से क्यों चला रही है? हिंदू यूनिवर्सिटी और विद्यालयों में हिंदुओं का कोटा आरक्षित क्यों नहीं है? सरकार या तो आर्टिकल 30 रद्द करे या हिंदुओं को भी अधिकार दे। एक अन्य यूजर एक्सपोस्ट पर लिखते हैं, SC ST OBC को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं है? क्या भारतीय टैक्स पेयर मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए टैक्स देते हैं? वैसे बात सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। अगर ऐसा हिंदू यूनिवर्सिटीज में भी किया जाता है तो भी सरासर गलत है। शिक्षा के मंदिरों से ऐसी तस्वीरों का आना बेहद शर्मनाक है। ये सब बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के साथ अच्छे आचरण की तस्वीरें सामने आनी चाहिए। ऐसी तस्वीरें जो मिसाल हों देश के लिए। ये सब शिक्षा के मंदिर में मजहबी बंटवारा बहुत ज़्यादा शर्मनाक है देश के लिए, न केवल उस यूनिवर्सिटी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। मजहबी साजिश आखिर रची क्यों जा रही है? सवाल ये भी कि शिक्षा के मंदिर में ये मजहबी उन्माद क्यों फैलाया जा रहा है? शिक्षा के मंदिर में मजहब का आखिर काम ही क्या है? आपके पास अगर इन सवालों के जवाब हों तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए फिलहाल इजाज़त। नमस्कार।